नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज सुबह उठ गए थे, वह उठ के सुबह सुबह भगवान जी को, बाबा को प्रणाम किया। बाबा को प्रणाम करके वह चले गए हैं पानी पीने के लिए। सुबह उठ के पानी पीना खाली पेट अच्छी बात होती है। उसके बाद वही हमने चाय बनाने का, पीने का मूड था, वह आज मेरा भी मन कर गया। वह नोनू की मम्मी भी उठ गई थी, चाय पी के वही हम चले गए। वह चाय डाल ली वह कप के अंदर, दोनों बैठ गए पीने के लिए। चाय पी के वह उसके बाद फिर मैं चला गया ब्रश करने के लिए। नोनू को भी दे दिया, वह जल्दी ब्रश कर ले भाई, आज जाना था मामा के घर पे, कुछ वहाँ पे छोटा सा था। हम ब्रश करने के बाद वह मैं नहा के रेडी हो गया। भाई ये रही आज की फोटो। वह उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के पाप संतान और शोक का नाश करने वाले और इस लोक को परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी इस राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करिगन के केहरी सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद्र दवारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह दम तम दिनकर कर से सेवक सालिपाल जलधर से विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने वाले के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवन रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु वर्षे सेवत सुलभ सुगध हरिहर्षे सुखबी शरद नभ मन उड़गन से राम भक्त जन जीवन धन से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के जो जीवन धन ही हैं। सकल सुकल फल भूरी भोग से जग हित निरूपदी साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरल तरंग मालाओं के समान है। पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों आज बनाना शेक बनाना था। वह सुबह खाने का टाइम नहीं था, जल्दी पहुंचना था। उसके बाद बनाना को तोड़ के वह उसके अंदर चीनी और खांड डाल दी। वह खांड डाल के, मैं चीनी की जगह पे खांड प्रेफर करता हूँ। उसके बाद दूध डाल के वह उसको मिक्सी में जार में डाल के सारी चीज़ें मिक्स करके उसको ग्राइंड कर दिया। वह मिक्सी घुमा के अच्छे से मिक्स कर दिया। वह डाल के वह अपने मग में, एक मग मैंने पी लिया। वह थोड़ा सा नोनू को दे दिया। नोनू को देने के बाद मग को अच्छी तरह से पीने के आराम से अपने निकल दिए। वह फिर नोनू बोला पापा मुझे मैगी खानी है। वहाँ वह मैगी खानी है, मैगी बनाने के लिए रख दी। वह मैगी बना के नोनू ने और नोनू की मम्मी ने भाई मैगी खाई। उसके बाद वह रेडी हो गया। मैं ये रही आज की वही फोटो।
उसके बाद चल दिए भाई गाड़ी स्टार्ट करके हम मामा के घर के लिए। मेरे मामा रोहतक के पास बालंद गांव में है भाई। उसके बाद दोस्तों ये नोनू की मम्मी रही, ये नोनू रहा भाई। चलो भाई चलते, चलो हम चल दिए भाई यहाँ से मामा के घर के लिए निकल लिए थे। रास्ते में जाते जाते भाई एक्सप्रेसवे से गाड़ी आज थोड़ा स्पीड में चलानी पड़ी। ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चलाता हूँ मैं, हाईवे से भाई एक्सप्रेसवे था हर जगह। हमने भी भाई जल्दी जल्दी गाड़ी को भगा के हम भी पहुँचने वाले थे। फिर रोहतक थोड़ा सा काम था भाई, रास्ते में घूम के फिर रोहतक से होते हुए हम पहुंच गए भाई। फिर नोनू की मम्मी पता नहीं भाई हाथ पे क्या कर रही थी। मैं बोला दूर कर लो, मेरे हाथ पे गुदगुदी हो रही है। पर मैंने फिर रास्ते में सीएनजी भरवा लिया भाई, पेट्रोल पंप पे लगा के सीएनजी फुल करवा के भाई। सीएनजी आई थी 550 रुपये की भाई, लगभग फुल हो चुका था टैंक। भरवा के सीएनजी हम फिर निकल दिए भाई यहाँ से। रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगा रखे थे फुटपाथ के ऊपर। हाईवे ठीक ठाक बना हुआ था। ये आपका झज्जर वाला गांव में पहुंच के भाई, ये गांव मेरे मामा के गांव का तालाब है, इसको रावड़ी बोलते हैं भाई। गली में ये मामा के घर के पास में ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे सभी लोग दर्शन फिर हम चले गए मामा के अंदर वाले घरों में। दो मामा अंदर की तरफ रहते हैं। मेरा नाम की होगा ना हमारी फैमिली तो मेरा नाम प्रफुल्ल है। जब प्रफुल्ल कह के बुलाते तो मैं आता हूं। हाँ भाई, ये अपने अमन डॉक्टर साहब थे भाई, बहुत जबरदस्त मजाक कराया भाई पूरी फैमिली ने। हम 5-6 भाई बहने थे भाई, मामी जी थी भाई और मेरी वाइफ थी भाई। सब लोग बैठ के जबरदस्त, बच्चों ने जबरदस्त पेंटिंग बना रखी थी। मेरे बड़े भाई के बच्चे थे ये, और वो दे रहे थे सब। वहां से फ्री होके निकल दिए थे वापिस घर के लिए। रास्ते में देखा भाई गेहूं की फसल तैयार हो रखी है, सोना बनके तैयार था। लेकिन रास्ते में बारिश कंटिन्यू लगातार दिन से बारिश हो रही थी, धीमी धीमी बारिश। रास्ते में नहर आ गई भाई, 2 नहरें पड़ती है मामा के गांव में। चारों तरफ से देख के वह फसल जबरदस्त गिरा रखी है। परमात्मा ने पता नहीं भगवान जी अब की बार किसानों के साथ क्या करके मानेगा। वह फिर पहुंच गए थे वह अपने शहर में। यहाँ पे देखा भाई 3 बाणधारी की जबरदस्त लाइटें मुकेश शर्मा विधायक गुरुग्राम ने लगवा रखी हैं। जबरदस्त सीनरी देखने को देखते ही बनती है भाई। पूरे शहर में ऐसी लाइटें गोल्डन कलर में लगवा दी हैं। फिर वह घर पहुंच के चाय पीने का मूड हो गया था भाई, चाय रख दी भाई बनाने के लिए। चाय डाल के हम दोनों ने भाई चाय पी ली। फिर ससुराल गया था भाई, ससुराल से थोड़ा सा, ससुर जी जो है आर्मी में है, वो कैंटीन से थोड़ा सामान ले आए थे, मेरी कॉफ़ी वगैरह, घी, फेस वॉश वगैरह। और ये नोनू के लिए कुछ खाने का आइटम था भाई, सर्फ था। फिर भाई सब्जी की खिचड़ी बनाने का मूड था, दाल चावल की खिचड़ी बनानी थी भाई। तड़का लगा के सारी चीज़ें प्याज व्याज डाल के अच्छे से तड़का लगा दिया भाई। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए भाई, टमाटर मिर्च डाल के मिक्स करके सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक उनको पकाया। जब अच्छे से पक गए उसके बाद डाल के मसाला उसमें रेडी कर दिया, वह बनने के लिए रख दी। तब तक मैं पूजा कर लेता हूँ भाई। पूजा कर दी वह, पूजा करके खाना बना दिया था वह, खिचड़ी बन के तैयार थी वह। मैंने 1 लाख राधा नाम का संकल्प ले रखा वह, माला करके वह खाना पीना खा के वह रेडी। तो भाई सोने का टाइम हो गया है दोस्तों। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। कल आपको बहुत सारी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखना। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कैसे एक पत्नी के संभालने वाली चीज़ एक पति संभाल रहा है। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे ब्लॉगों में मिलती रहेंगी। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा।
मिलते हैं कल फिर। जय हिंद।